तो बच्चों अब बात करते हैं कि जो मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगी। तो एक जनरल रिएक्शन देख रखी है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगी। अब एक्टिविटी 3.11 दे रखी है। इसमें क्या है कि मेटल के सैंपल लेने एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम अगेन, क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन करेंगी। तो हम बात कर लेते हैं इसी की कि जो सोडियम है वो अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम भी ऐसे ही करेगा। जो ये रिएक्शन है वो आप बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब बात करते हैं कि अब इसमें डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्शन करवानी है। तो इसमें क्या दे रखा है नेक्स्ट कि राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ इनकी रिएक्शन करवानी है। तो हम रिएक्शन करवाते हैं। इसमें दे रखी है कि अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएगी तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी। ये है मैग्नीशियम, मैं इधर लिख देता हूँ सारी रिएक्शंस। मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो बनाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। तो आपने ये अभी पढ़ी है पहले, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी वाटर गैस। ये है जिंक क्लोराइड। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। और H2S बाहर निकलेगी। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी FeCl3। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज जो ये नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर itself and get reduced to any नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे N2O या NO नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि जो ये मेटल है वो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल नाइट्रेट बनाएगी और इसमें से किसी भी एक ऑक्साइड बनेगा जो मेटल पे डिपेंड करेगा और जो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 सो नाइट्रिक एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से कुछ मेटल निकली है जो क्या करेगी? रिएक्शन करेगी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है ये, और ये मैग्नीज नाइट्रेट बना लेगी। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, तो ये दो मेटल हो गए मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ और बाकी रिएक्शन नहीं करेगी। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी, वाटर का फॉर्मेशन करेगी वो। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टर इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। दिस रिएक्शन इज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। जो ये मैग्नीशियम है ये रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और हाईली एक्सोथर्मिक होगी। दी रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, दैट मीन्स मैग्नीशियम सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन सबसे स्लो रिएक्शन करेगा ये नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये आपको क्रम याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब बात करते हैं इन केस ऑफ कॉपर। कॉपर में नो बबल्स व्हेन सी टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा
ये मैंने लिख रखा है इसमें, तो आप थ्योरी को इस तरह से लिख लेना। ये कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वारेजिया। ये क्या होता है? एक्वारेजिया लैटिन वर्ड रोइल वाटर से बना हुआ है, इसको रोइल वाटर बोलते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली बनाता है, इसको हाथों हाथ बनाया जाता है। मिक्सचर, ये मिक्सचर है, ये कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का, इसका रेशियो है 3:1। इसको देखो ट्रिक याद, इसके लिए ट्रिक कर बनाती है, यह है कि हमने लिया कंसनट्रेट HCl और लिया कंसनट्रेट HNO3। तो देखो HNO3 में यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ 3 लिख देना, ये रेशियो का साइन, और यहाँ 1, यहाँ 1 है सारी, दोनों हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो इसका 1 यहाँ लिख देना। ये ट्रिक है इसकी, 3 ऑपोजिट कर देना दोनों, ये रेशियो हो जाएगा। इस रेशियो में बनाया जाता है इन दोनों को। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, गोल्ड को ये डिजोल्व कर लेता है, और बाकी जो एसिड है वो डिजोल्व नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़ हाईली कोरोजिव और फ्यूमिंग लिक्विड, ये फ्यूमिंग होगी इसमें से, फ्यूम का फॉर्मेशन होगा, जैसे HCl वेपर के रूप में इसमें से बाहर निकलेगी, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होता है इसलिए। इट इज़ दी वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को यही डिजोल्व कर सकते हैं और कोई भी एसिड डिजोल्व नहीं कर सकता, तो ये एक्वारेजिया होता है। इस तरह से ये मेटल की कुछ रिएक्टिविटी थी, वो यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।